प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा असेसमेंट वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट को ही हम मूल्यांकन कार्यपत्रक भी कहते हैं, जो कि आपको मिला है 16 अगस्त 2021 को। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई है जो कि पहले से आप पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत की पहली ही कविता है वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज के इस मूल्यांकन कार्यपत्रक में असेसमेंट वर्कशीट में आप कुछ प्रश्न देखेंगे जो इन कविता की पंक्तियों से पूछे जाएंगे और साथ में आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे। चारों में से एक उत्तर सही होगा। सही उत्तर के सामने आपने गोले का निशान भरना है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वह चिड़िया जो कविता को पढ़ा है, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प, 4 विकल्प आपके पास हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से सही विकल्प के सामने, सम्मुख यानी कि सामने बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक का है। हर एक प्रश्न आपका कितने नंबर के लिए है, कितने अंक के लिए है? 1 अंक के लिए है। तो ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। इनको आइए दोबारा से हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पता चल जाए इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यहाँ पर कवि कहते हैं, एक चिड़िया की बात कर रहे हैं कि वह चिड़िया, कैसी चिड़िया, जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, जो हमारे झुंडी के दाने होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी झुंडी है और इसमें दाने होते हैं। जैसे बाजरा जो होता है, बाजरे के ऊपर जो हमारा सिट्टा भी उसको बोलते हैं, उसमें दाने होते हैं और जब वो कच्चे होते हैं तो उनको खाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे मुंह में दूध का स्वाद आ रहा है। बहुत ही मीठा होता है, रसीला होता है। दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से यानी कि अपनी रुचि से, खुशी से, रस से खा लेती है और उनमें रस भी निकलता है। तो जो चिड़िया होती है वो झुंडी के दाने बड़ी खुश होकर खाती है। चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से झुंडी के दाने चिड़िया खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वह छोटी सी जो चिड़िया है बड़ी संतोषी है, उसका मन बड़ा संतोष वाला है। वो जितना भी खाना उसको मिलता है उसको खाकर खुश हो जाती है। नीले पंखों वाली, और वो कैसी है? नीले रंग के पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न क्या होता है? अनाज। और जो हमारी नीले पंखों वाली संतोषी चिड़िया है उसको अन्न यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। अनाज उसको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए झुंडी के दाने बड़ी रुचि से और बड़े रस के साथ वो खा रही है। बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। और जो हमारी छोटी सी संतोषी चिड़िया है नीले पंखों वाली, वो बूढ़े वन बाबा के लिए, तो यहाँ पर वन बाबा जो जंगल होता है, जंगल को बूढ़ा बाबा कहा गया है, क्योंकि जैसे बूढ़ा बाबा हमारे परिवार में सबसे बड़ा होता है, वैसे ही जंगल भी बहुत बड़ा होता है, जो हर प्रकार के जीव जंतुओं को, जानवरों को शरण देता है। वहाँ पर वो सारे के सारे रहते हैं। तो यहाँ पर जो वन है उसको बूढ़ा बाबा कहा गया है। खातिर रस उंडेल कर गा लेती हूँ। और वह चिड़िया बड़ी खुश होकर बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है, बड़ा ही रसीला गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वो छोटी सी जो मुंह बोली चिड़िया है वो नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है? मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या होता है? जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विजन। वी उपसर्ग है, जन यहाँ पर मूल शब्द है। जन यानी कि मानव, मनुष्य, और वी यानी कि उनके बिना। तो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं। तो विजन हमारा क्या होता है? जंगल। और जंगल से चिड़िया को बहुत प्यार है, इसीलिए बूढ़े वन बाबा के लिए वो रुचि से, रस से खुश होकर गाती है, गीत गाती है, रस उड़ेल कर गाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। और वह छोटी सी जो चिड़िया है वो चढ़ी नदी का, यानी कि नदी में जब बिल्कुल लहरें ऊपर उफान पर होती हैं तो वहाँ से वो जल का मोती ले जाती है, यानी अपनी चोंच से जल का मोती, जल रूपी जो मोती है उसको पी लेती है, अपनी प्यास को शांत करती है, टटोल कर यानी कि ढूंढ कर। तो वो छोटी सी जो चिड़िया है नीले पंखों वाली कौन है? मैं हूँ। तो चिड़िया यहाँ पर हमें बता रही है, अपनी कहानी बता रही है कि मुझे क्या क्या पसंद है, मैं क्या क्या करती हूँ। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है।
तो चिड़िया कहती है कि वह गर्वीली है, छोटी सी है, गर्वीली, उसको बड़ा गर्व है अपने ऊपर, जंगल से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है, विजन से बहुत प्यार है और नदी से भी उसको बहुत प्यार है। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको अच्छे से अगर समझ में आ गई हैं तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप बड़े आराम से उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, एक एक नंबर के लिए है हर एक प्रश्न और 4 उत्तर हमारे पहले से दिए गए हैं। तो सबसे जो सही उत्तर है उसी के सामने हमें गोले का निशान भरना है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से प्यार है, बिल्कुल सही है। रोशनी से, रोशनी के बारे में तो बात नहीं हुई थी। पानी से, पानी तो नहीं लेकिन नदी की बात हुई थी। हवा से, हवा तो हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पर हमें उसी उत्तर के साथ जाना है जो हमारी कविता की पंक्तियों में दिया गया है। तो कविता की पंक्तियों के हिसाब से हमारा सबसे सही उत्तर कौन सा है? ए, यानी कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वो दूध भरे जुंडी के दाने रस उड़ेल कर रुचि से खा लेती है, उसको अन्न से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है। वैसे तो रोशनी से भी प्यार होता है, पानी से भी प्यार होता है, हवा से भी प्यार होता है, लेकिन कविता की पंक्तियों के हिसाब से अन्न से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है। पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? तो चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। तो पीले बिल्कुल नहीं, लाल बिल्कुल नहीं, काले तो बिल्कुल नहीं, तो नीले यानी कि बी विकल्प सही है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। बी विकल्प हमारा यहाँ पर क्या है? सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, कविता में संतोषी किसे कहा गया है? तो कविता में संतोषी कौन है? वह संतोषी चिड़िया, चिड़िया को कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। और पंखों को संतोषी नहीं कहा है, चोंच को बिल्कुल नहीं, अन्य को बिल्कुल नहीं। चिड़िया कैसी है? संतोषी है, संतोष करने वाली है, जितना भी अनाज उसको मिलता है वो खाकर खुश हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, रुचि से रस से चिड़िया किसे खा लेती है? रुचि से रस से चिड़िया जुंडी के दाने खा लेती है। डी विकल्प हमारा क्या है? सही है। अनार के दाने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मटर के दाने तो कविता में बात ही नहीं हुई। चने के दाने, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? डी। अगला प्रश्न है, जुंडी के दाने किससे भरे हुए होते हैं? किससे भरे हुए होते हैं? रस से। और रस में भी क्या होता है? दूध, दूध भरे जुंडी के दाने। तो पहला विकल्प हमारा सही है, ए विकल्प सही है। दूध से भरे हुए होते हैं। दही से नहीं, दही तो बहुत खट्टा होता है। हवा से, ये तो बहुत हंसी वाली बात है। और शहद से नहीं, शहद वाली बात भी गलत है। तो कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। जुंडी के दानों में क्या होता है? रस होता है, दूध जैसा रस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बड़ी शब्द का विलोम शब्द होगा। तो बड़ी और विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा होता है। तो बड़ी का क्या हो जाएगा? छोटी। तो बड़ी चिड़िया और छोटी चिड़िया। तो छोटी चिड़िया है यहाँ पर हमारी, तो इसका विपरीत हो जाएगा बड़ी चिड़िया। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत शब्द का अर्थ इनमें से होगा। तो बहुत क्या होता है? बहुत यानी कम नहीं, तो इसका उल्टा अर्थ है। थोड़ा नहीं, अधिक और मध्यम। तो बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा, अधिक। तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी। बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत है यानी कि अधिक है। अधिक हमारा क्या है? सही है। प्यार शब्द का समानार्थी शब्द होगा। प्यार को हम क्या कहते हैं? प्रेम भी कहते हैं। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, तो पहला विकल्प हमारा क्या है? सही है। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम शब्द आपको पता होने चाहिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों को आपने चुनना है और उनके सामने गोले का निशान लगाना है। संघर्ष, एहसास, रुचि और खुद। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही है। संघर्ष हमारा क्या है? तत्सम शब्द है जो संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है और संस्कृत से सीधे के सीधे इसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो ए विकल्प हमारा क्या है? संघर्ष। अगला और अंतिम प्रश्न है, पक्षी और खग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पक्षी और खग और किसको कहते हैं हम? आदमी को? बिल्कुल नहीं। चिड़िया, हाँ चिड़िया पक्षी है, ठीक है। वानर, वानर बंदर होता है। पशु, पशु तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसके हिसाब से सबसे सही विकल्प क्या है? चिड़िया। पक्षी, खग और चिड़िया हम कह सकते हैं, तो बी विकल्प क्या है इसका? सही। वैसे चिड़िया पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, चिड़िया बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनके हिसाब से सबसे सही विकल्प कौन सा हम लेंगे? यहाँ पर बी विकल्प, यानी कि चिड़िया, पक्षी, खग। क्योंकि जैसे पक्षी होता है वैसे चिड़िया भी पक्षी का एक प्रकार होती है। तो लेकिन बिल्कुल पर्यायवाची शब्दों में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो बी विकल्प के साथ हम जाएंगे। तो ये हमारे कुल 10 प्रश्न थे, बड़े ही आसान थे, बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी आपको समझ में आए होंगे।
और साथ में कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। तो ये कुल 10 प्रश्न थे, हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, क्योंकि एक प्रश्न के 4 उत्तर यहाँ पर दिए गए थे और बहुत ही आसान थे। हमारी कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हीं के अंदर से हमें उत्तर ढूंढकर लिखने थे। तो आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न था, चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से प्यार है। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? नीले रंग के हैं। कविता में संतोषी किसे कहा गया है? चिड़िया को कहा गया है। रुचि से रस से चिड़िया किसे खा लेती है? जुंडी के दानों को खा लेती है। और यहाँ पर जुंडी के दाने किससे भरे हुए होते हैं? दूध से भरे हुए होते हैं। बड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? छोटी। बड़ा, छोटा, बड़ी, छोटी। बहुत शब्द का अर्थ इनमें से होगा अधिक। बहुत यानी कि अधिक। प्यार शब्द का समानार्थी होगा प्रेम। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो संघर्ष हमारा सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द है। पक्षी और खग के समानार्थी या पर्यायवाची के रूप में हम चिड़िया को ले सकते हैं। तो बी विकल्प क्या है? सही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मूल्यांकन कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।